हाय एवरीवन, गिल्ज मेंटोर की ऑफिशियली यूट्यूब चैनल पर मैं आप सबका वेलकम करता हूं। रोजगार समाचार के आज के एपिसोड में मैं आप सबके लिए बहुत ही अच्छी एक न्यूज़ लेकर आया हूं जिसकी पूरी जानकारी दूंगा। डीआरडीओ के अंदर वैकेंसीज आउट हुई हैं जिसकी पूरी जानकारी दूंगा। कौन कौन यहां पर फॉर्म भर सकता है, क्या क्या एलिजिबिलिटी रखी गई है, आपका सिलेक्शन कैसे होगा, फॉर्म कैसे भरना होगा। अगर आप चाहते हैं कि आप तक ऐसे ही सबसे पहले सरकारी नौकरी की अपडेट्स आप तक आती रहे, इसके साथ में फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस के नोटिफिकेशंस भी आप तक पहुंचते रहें, तो इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के साथ में बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलें। और गाइस, अगर आपने अभी तक इस चैनल को शेयर नहीं किया तो अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें, क्योंकि आप लोग अगर एनकरेज करने की कोशिश करेंगे तो डेफिनेटली हम और हमारी टीम मिलकर आप सब लोगों के लिए ऐसे ही ब्रेकिंग न्यूज़ और अपडेट्स आप तक पहुंचाते रहेंगे। ये ऑफिशियली नोटिफिकेशन है डीआरडीओ यानी डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये नोटिफिकेशन आउट हुआ है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में। बताना चाहूँगा कि नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात है तो 351 वैकेंसी यानी 350 नंबर है। किसके लिए है? टेक्नीशियन के लिए है। क्लियर? तो यहाँ पर मैं आपको पूरी जानकारी देना चाहूँगा कि जहाँ तक बात आती है कि क्रूशल डेट एलिजिबिलिटी की है तो वो 26 जून है और क्लोजिंग डेट रहेगी वो भी आपकी 26 जून रहेगी। तो इसका लिंक ओपन है, आप इसकी ऑफिशियली वेबसाइट पर जाकर वहाँ से फॉर्म भर सकते हैं। जहाँ तक बात आती है आपका सिलेक्शन कैसे होगा, मेरे प्यारे बंधुओं, सिलेक्शन इसका दो तरीके से होगा। दो तरीके का मतलब एग्ज़ाम के जरिए होगा और सेकेंडली आपका एक इंटरव्यू के जरिए होगा। एग्जाम में इसमें कि टीयर 1 और टीयर 2 दे रखा है, इसमें कि आपका सीबीटी और दूसरा होगा ट्रेड टेस्ट होगा जिसके जरिए आपका आगे सिलेक्शन होने वाला है। इसकी ऑफिशियली वेबसाइट की बात करते हैं तो ऑफिशियली वेबसाइट www.drdo.gov.in पर आपको विजिट करना होगा। वहां से जाकर आप इसकी पूरी जानकारी और भी आगे ले सकते हैं। जहाँ तक बात आती है नंबर ऑफ वैकेंसीज में, मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पर जो मेरे पास ऑफिशियली नोटिफिकेशन है जिसकी जानकारी मैं आपको 1 बाय 1 करके देना चाहूँगा। जो कि पोस्ट कोड की बात करते हैं 0201 है। ठीक है, सबसे पहले ऑटोमोबाइल की बात है तो इसके लिए जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात है वह आपकी 10th है या इसके इक्वल आपने सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास। किसमें? आईटीआई ऑटोमोबाइल के अंदर। तो वो कैंडिडेट भर सकते हैं। इसमें एससी की एक पोस्ट है, ओबीसी की एक पोस्ट है, अनरिजर्व की एक, टोटल 3 वैकेंसी हैं। क्लियर? तो यहाँ पर पीडब्ल्यूडी की यहाँ पर आपको दे रखा है कि 15 वैकेंसी फॉर ऑल द सब्जेक्ट के लिए अलग से दे रखी है। ये आपको बता देना चाहूँगा। नंबर 2 पर है कि बुक बाइंडर हो गया, नंबर 3 कारपेंटर हो गया, फिर उसके बाद में कॉपा हो गया, फिर उसके बाद में ड्राफ्टमैन है, फिर उसके बाद में डीपीटी ऑपरेटर है, फिर इलेक्ट्रीशियन है। इसी प्रकार आप काफ़ी ज़्यादा वैकेंसीज की जानकारी, जैसे इलेक्ट्रीशियन है, फीटर है, मैकेनिस्ट है, फिर मैकेनिक डीजल है, फिर उसके बाद में आपका मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी है, मोटर मैकेनिक है, पेंटर है, फिर फोटोग्राफर है, फिर सीट मेंटल वर्कर है, फिर टर्नर है, फिर वेल्डर है। तो ये गाइज आप देख सकते हैं टोटल आपको अलग अलग तरीके से वैकेंसीज दी गई हैं। नंबर ऑफ टोटल वैकेंसीज की बात है 351 पोस्ट है जिसकी जानकारी मैंने आपको पूरी दे दी है। क्लियर? जहां तक बात आती है कि आपको पे स्केल कैसे मिलेगा, 7th पे स्केल के जरिए आपको मिलेगा, यानी 7वें पे कमीशन के अकॉर्डिंग आपको सैलरी मिलेगी। उम्र की बात करते हैं, एज आपकी 18 साल से कम और 28 साल अधिकतम आपकी एज होनी चाहिए। एज पर द गवर्नमेंट रूल SC ST को 5 साल की छूट मिलती है, वैसे मिलेगी। यहाँ पर आपको जानकारी दी गई SC ST OBC ESM PWD और विडोज केस है या डाइवर्सी केस है, उनको एज पर द गवर्नमेंट रूल के मुताबिक छूट मिलेगी। ठीक है, इसके बाद में जो सेक्शन 2 में आपको जानकारी दे रखी है वो आप जरूर पढ़िएगा। सेक्शन 3 में एलिजिबिलिटी की बात आती है तो मैं एलिजिबिलिटी पे आपको स्क्रीन को जूम करके प्रॉपर तरीके से बताने की कोशिश करता हूं ताकि आप बिल्कुल एकदम अच्छे से समझ सकें। गाइज, इस लाइव सेशन को प्लीज़ मैक्सिमम टाइम तक जरूर शेयर किया करें, क्योंकि आप लोग जैसे अगर आपके पास व्हाट्सअप पे या फेसबुक मैसेंजर यूनिवर्सिटी या व्हाट्सअप यूनिवर्सिटी में अगर आपके पास किसी भी प्रकार का कोई वीडियो आता है तो उसको मैक्सिमम स्टूडेंट्स बड़ी इच्छा और चाहवान तरीके से आगे शेयर करते हैं। कम से कम आप एक एजुकेशनल मटेरियल को जरूर आगे शेयर किया करें। ठीक है ना? आप अगर मान लीजिए 100 लोगों के बीच में शेयर करते हैं तो कम से कम उनमें से 10 लोग जरूर इतना ज़्यादा सीरियस होंगे कि जिन्हें डेफिनेटली गवर्नमेंट जॉब के संबंधित कोई ना कोई अपडेट चाहिएगी। एलिजिबिलिटी की बात करते हैं तो यहाँ पर अलग अलग दे रखी है कि यहाँ पर नेशनलिटी इंडियन होनी चाहिए। एज लिमिट की बात है कि वो आपको मैंने बता दिया है। क्लियर? इसके अलावा जो आपके पास ट्रेड का होना चाहिए NCVT या SCVT या UGC या AICTE या स्टेट सेंट्रल एजुकेशन से, यानी अप्रोप्रिएट जो आपके पास डिग्री होनी चाहिए। डिग्री का मीन्स आपके पास ट्रेड का सर्टिफिकेट होना चाहिए। फिटनेस, ठीक है, आपकी ओके होनी चाहिए।
इसके अलावा कुछ आपको अलग अलग जानकारियां। अब मेनली बात आती थी कि आपको अप्लाई कैसे करना है। ये ऑफिशियली लिंक है इसका, जिसकी मैं जानकारी आपको एक काम करूंगा थोड़े थोड़े समय के बाद में मैं आपको इसका कमेंट बॉक्स में लिंक दे दूंगा, जहां से जाकर आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। और मेरे प्यारे बंधुओं, आपको बताना चाहूँगा कि इसका जो पोर्टल है वो 3 जून से, माफ़ करना जरा मैंने आज से बोल दिया था, 3 जून से इसका ओपन हो जाएगा 10 बजे से 26 जून, यानी 25 दिन, लगभग आपके पास 24-25 दिन का समय होगा फॉर्म भरने के लिए। आप टाइम रहते हुए फॉर्म भर सकते हैं। क्लियर। अब आती मेन बात कि आपको एप्लीकेशन फॉर्म के पेमेंट कितनी पे करनी होगी। पेमेंट आप ऑनलाइन पे कर सकते हैं, ठीक है, यानी मोड ऑफ पेमेंट की बात आती है तो एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है, नॉन रिफंडेबल रहेगी, 100 रुपये आपको चार्जेस रहेगा इसमें, ठीक है, और ये आपको फीस पे करनी होगी। इसके अलावा जो बात आती है कि जो SC ST हैं, PWD है, ESM कैंडिडेट्स हैं, उनको कोई भी यहाँ पर फीस पे नहीं करनी है। क्लियर। तो यहाँ पर देख सकते हैं एग्जामिनेशन सिटीज़, तो ये सिटी देख सकते हैं जो भी कैंडिडेट जैसे चंडीगढ़ से हैं, पंजाब से हैं, हरियाणा है, दिल्ली है, हिमाचल प्रदेश हैं। तो प्यारे बंधुओं, आपके पास यानी जो सेंटर दे रखा है चंडीगढ़ दे रखा है, तो चंडीगढ़ में आपका सेंटर होगा, आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। दिल्ली के कैंडिडेट्स का दिल्ली में होगा, ठीक है। जहाँ तक बात आती है कि अब आपको प्री और मेंस में कैसे कैसे तैयारी करनी होगी, जिसकी मैं जानकारी आप सबको देने की कोशिश करूँगा। जहाँ तक बात आती है कि आपको तैयारी, अब मैं आपको दिखाता हूँ सिलेबस, यानी आपको एक ही सेशन में पूरी जानकारी दूंगा। आपको ऐसा नहीं कि अलग अलग से मैं जानकारी दूंगा, पहले आपको फॉर्म कैसे भरना है, उसके बाद में आपको अलग से सिलेबस बताने की कोशिश में कंप्लीट इसी सेशन में जानकारी दूंगा। अब जो आपका CBT टेस्ट होगा, CBT टेस्ट के अंदर आपका जो एग्जामिनेशन होगा उसमें होगा क्वांटिटिव एप्टीट्यूड, एलिजिबिलिटी, माफ़ करना जरा, एबिलिटी और एप्टीट्यूड होगा, जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग होगी, इसके बाद में जनरल अवेयरनेस होगा, इंग्लिश लैंग्वेज बिल्कुल बेसिक होगा, और इसके बाद में आपको जनरल साइंस के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्लियर। और इसमें सेक्शन बी के अंदर स्पेसिफिक ट्रेड और डिसिप्लिन से पूछे जाएंगे। जहाँ तक बात आती है नंबर ऑफ क्वेश्चन है, सेक्शन ए में आपके होंगे 50 और सेक्शन बी के अंदर आपके 100 क्वेश्चन, 150 क्वेश्चन होंगे, जिसका टाइम आपको 2 घंटे का मिलेगा मेरे प्यारे बंधुओं। 2 घंटे का मतलब 120 मिनट। ट्रेड टेस्ट होगा जो क्वालिफाइंग नेचर होगा, जिसकी कोई भी मार्किंग आपकी नहीं जुड़ेगी, जो जिसने प्री पेपर अच्छे से क्वालिफाई कर लिया वही कैंडिडेट आगे टेस्ट सेकंड में बैठेंगे। ये सिर्फ आपके ट्रेड से संबंधित होगा, आपके डिसिप्लिन के संबंधित होगा, आपने जिस पोस्ट के लिए अप्लाई किया उसी के बेस पर आपका एक वाइवा होगा, और उसके बाद में आपको एक जनरल इंटरव्यू के लिए कॉल होगा, और उसके बाद में आपका सिलेक्शन होने के बाद में आपको ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। तो गाइज ये थोड़ा सा बारीकी लेवल का काम है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको, वैसे मैंने प्रॉपर तरीके से सारे मेन पॉइंट इसके समझा दिए हैं और आप लोग समझ चुके होंगे। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ आगे मैक्सिमम टाइम तक लाइक और शेयर करना नहीं भूलोगे, क्योंकि आप जैसे ही हज़ारों स्टूडेंट्स हैं जो कहीं ना कहीं बिना जानकारी से फॉर्म भरने से वंचित रह जाते हैं। तो आप सब ने मुझे अपना बेशकीमती समय दिया, इसके लिए मैं आप सबका शुक्रिया करूँगा। थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे। टेक केयर। बाय बाय।